तो आज होने वाली है गेहूं की कटाई और इसीलिए चल रही है हमारे हार्वेस्टर के टैंक की सफाई। अभी सफाई चल रही है, पहली वैरायटी काटेंगे, उसका जितना उत्पादन होगा उसको एक अलग ट्राली में निकालेंगे और फिर उसके बाद में फिर टैंक को इसी तरीके से साफ़ करना पड़ेगा, लगभग आधा घंटा लगेगा। फिर दूसरी वैरायटियाँ काटेंगे। तो वैसे तो मोबाइल बहुत कम चार्ज है, देखते हैं अब एंड तक सभी वैरायटियाँ कटती हैं तब तक चलता है नहीं चलता है। अभी तो हम टैंक साफ़ कर रहे हैं, जितना हो सके उतना क्लियर करें, उसके बाद देखते हैं अगर थोड़ी बहुत मिक्सिंग होती है तो समझते हैं। देखो भैया, ऐसा है कि उलझन का और अपना बहुत पुराना नाता है, तो कभी कुछ काम करें और कुछ उलझन ना हो, ऐसा तो होता नहीं है। तो आज फिर से ये कटाई चल रही थी DBW 377 करंट बोल्ट की, और ये एक छोटी सी समस्या आ गई। खैर कोई ज़्यादा विशेष प्रॉब्लम आई नहीं, इसका बोल्ट गिर गया था जिस वजह से हल्का सा क्रेक आ गया था। फिर से करते हैं कटाई स्टार्ट। और फोरमैन हमारे बहुत लाजवाब हैं, कटाई बड़ी शानदार करते हैं। तो अभी कितना प्रोडक्शन निकलेगा DBW 377 करंट वोल्ट का, क्योंकि इसमें क्या है कि अपना जो सीड रेट है बहुत कम है और सिंगल सॉइंग करके रखी थी अपन ने। इसके साथ इसके बाद कटेगा HD 3385 और उसके बाद कटेगा HI 1650। तो तीनों का क्या उत्पादन आता है पर एकड़ के हिसाब से, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से दिखाते रहेंगे और क्या क्वालिटी बनी है इसके बारे में भी बताएंगे। तो अभी क्या है कि एक टैंक पूरा भरा चुका है और अभी ये इतना काटने को रहा है, उसके बाद फिर उस साइड से पूरा काटने को रहा है। ये DBW 377 का रकबा है अपना, और इसमें हमने मात्र 50 kg पर एकड़ के हिसाब से सीड रेट डाला था। और अगर हम इस ओवरऑल एरिया के बारे में बात करें तो ये जो रकबा है ये पूरा 2 एकड़ का है, जिसमें से 1 एकड़ के समथिंग, 1 एकड़ से कुछ परसेंट थोड़ा बहुत ज़्यादा 77 का है, और 1 एकड़ का जो रकबा है वो 3385 का है। उसके बाद फिर ऊपर 1650 है, तो उसको देखते हैं कितना कटेगा। अभी क्या है कि टैंक भर चुका है, तो अभी हम इस वाली ट्राली में 77 को खाली करेंगे, उसके बाद फिर 3385 कटेगा, तब फिर अगली ट्राली में उसे खाली करेंगे। मतलब हमने यहाँ पे ट्रैक्टर और हार्वेस्टर की व्यवस्था इतनी कर ली जैसे 50 एकड़ के गेहूँ कटवाना हो, और कटवाना सिर्फ 3.25 एकड़ के, जिसमें कि 3 एकड़ भी पूरा नहीं है। ये है DBW 377, और 377 जो है वो ऐसा लगता है जैसे धुला हुआ गेहूँ हो, पूरा धुल चुका हो, इस टाइप से ऐसी क्वालिटी बनती है। और ये जो बोरी आपको दिख रही है, इसमें क्या हुआ कि पहले जो गेहूँ कटा हुआ इसमें जो अंदर कटा था उसको पूरा क्या करा है कि अपन ने साफ़ किया, और साफ़ करने के बाद फिर इससे 1 रीपर के समथिंग 77 कटवाया, और उसके बाद में फिर उसको खाली करवा के उस बोरी में पैक करवा दिया। एक बोरी और है, उसमें 2 है। DBW 377 जिसे ही करंट बोल्ट के नाम से जाना जाता है, तो इसका हार्वेस्टर के टैंक के अनुसार हमारा क्या उत्पादन रहा। तो देखिए, DBW 377 का जिसे ही करंट बोल्ट के नाम से जाना जाता है, हार्वेस्टर के टैंक के अनुसार अगर हमारे उत्पादन के बारे में बात करें तो DBW 377, HD 3385 और HI 1650 तीनों का ही उत्पादन हमारी फील्ड में लगभग बराबर रहा है, 20 से लेकर 22 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। अब कई किसानों का ये कमेंट आया है कि भाई आपका जो उत्पादन है इतना कम क्यों आया है। जो बाकी किसान हैं उनका उत्पादन 24 कुंटल 28 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आया, लेकिन आपका जो उत्पादन है ये आपको 20 से लेकर 22 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ही रहा। तो इसका क्या कारण है। और अगर स्क्वायर फीट के बारे में बात करें तो क्या है कि हमारा जो 1 एकड़ होता है इसमें 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। तो आपके बीघा में कितने स्क्वायर फीट होते हैं उस हिसाब से आप उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उत्पादन 20 से लेकर 22 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से रहा। और हार्वेस्टर की कटाई के अनुसार जब इसे हम पूरा साफ़ करेंगे, और साफ़ करने के बाद हम ये चीज़ भी नोटिस करेंगे कि कौन सी वैरायटी में कितना जो मटेरियल है ये थोड़ा सा जो दाने छोटे निकले हैं, कटे निकले हैं, सही तरीके से परिपक्व नहीं हो पाए हैं, कितने प्रतिशत इसमें जो है वो मटेरियल थोड़ा सा गड़बड़ निकला है, कौन सी वैरायटी में शुद्ध मटेरियल कितना निकला है। तो ये कैलकुलेशन भी हम करेंगे कि कौन सी वैरायटी को लगाने से हमारी जो मिट्टी है इस हिसाब की मिट्टी में और इस हिसाब के क्लाइमेट में अगर आप लगाते हो तो कौन सी वैरायटी आपको सूटेबल रहेगी।
तो आगे हम क्या है कि पूरा उसकी तुलाई करेंगे, पहले सफाई करेंगे, सफाई करने के बाद इसकी तुलाई करेंगे। तो तुलाई करने के बाद आपको ये चीज़ें बताएंगे कि कौन सी वैरायटी में कितना रॉ मटेरियल निकला है और कौन सी वैरायटी को हमें नेक्स्ट ईयर के लिए सेलेक्ट करना है। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है 2025-2026 में, कि हमें गेहूं की जो 3 वैरायटियाँ हैं, इनमें से अगर हम सेलेक्ट करना चाहें तो कौन सी वैरायटी का हम थोड़ा सा अधिक मात्रा में सिलेक्शन कर सकते हैं और कौन सी वैरायटी को हम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। तो इसके बारे में क्या है कि हम आपको अगले वीडियो में पूरा डिटेल से दिखाने वाले हैं कि जो वैरायटियाँ हैं उनकी क्वालिटी किस तरीके से बनी है और कौन सी वैरायटी का हम सिलेक्शन करके नेक्स्ट ईयर के लिए कौन सी वैरायटी का हमें सिलेक्शन करना चाहिए। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही।